नमस्कार, मैं भी गया के गांधी मैदान में हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भारतीय अखिल दुस्साध कल्याण परिषद, सर आज यहाँ पे अखिल भारतीय दुस्साध कल्याण परिषद, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है सरकार की जो आयोजित व्यवस्था है कानून का, उस कानून में हमारे एक SC/ST एक्ट हुआ करता है जी। उस SC/ST एक्ट से लेकर के सारे आरक्षण के लाभों को बिहार में बैठे सरकार या केंद्र में बैठे सरकार हों, वो तोड़ मड़ोड़ करके उसको बर्बाद कर देने का दशा दिशा दे रहे हैं। उसकी विरुद्ध में आया हूँ। दूसरा मेरा कहना है कि बिहार और केंद्र की सरकार कहती है कि हम 4.84 लाख नौकरी और 10 लाख रोज़गार दूंगा। 15 वर्षों में जो रोज़गार और नौकरी दिया गया है, कहीं ना कहीं बेचने का काम किया है। आज भी हमारे ज़मीन के समक्ष आकर देखेंगे तो आज भी मेरे गरीब बेरोज़गार हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मेरी माता बहन ढंग का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मेरा कहना है सरकार से कि आप दिल्ली में देखिएगा कि बिजली मुक्त कर दिया है। यहाँ JE और GM तक, GI से GM तक देखिएगा कि वो वही गरीब के घर में जाके रेड करता है जो गरीब 5 रुपया की आमद नहीं कर पा रहा। क्या लगता है कि इसमें सरकार की लापरवाही है? नहीं, सरकार दोषी, लायबिलिटी सरकार की है। सरकार के अगर प्रशासन गलती करता है तो सरकार को भी अपना या तो उसको तरीका से सस्पेंशन का तरीका ले और नहीं तो गद्दी छोड़े। लायबिलिटी है भाई। अब मेरा मांग पत्र जो है कुछ पढ़ के आपको बता देता हूं। एक बात और, अभी आपने बोला कि SC/ST एक्ट था, उसको कानून से मतलब जो आरक्षण है उस पर छेड़छाड़ किया, उसको ख़त्म करने के बाद आरक्षण तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, संविधान में लिखा हुआ है। नहीं, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई आरक्षण के सवाल पर आपने देखा होगा कई एक बार SC/ST पूरा देश में आंदोलित हुए हैं। याद कीजिए 2 अप्रैल हम भी उतरे थे, FIR हुई हम पे। सतीश दास साथे था, हम लोग मार खा रहे थे। जो मखदूमपुर का अभी विधायक हैं वो मेरा बहुत अनुज और बहुत श्रेदार भाई रहे हैं। हमारे बोधगया के विधायक, इन लोग का भी उसमें संयोजन था। हमको कहना है कि अगर आरक्षण में जिस तरह के हमको बाबा साहब ने दिया उसमें आप छेड़छाड़ बार बार करते हैं तब ना हम रोड पर आते हैं। अब SC/ST एक्ट को ले लीजिए। जब SC/ST एक्ट हमारे दलित महादलित परिवार करते हैं, जो सरकार ने नाम दिया है, जो गलत है, संवैधानिक नहीं है, तो उस पर देखिएगा काउंटर केस हो जाया करता है। अब काउंटर केस हो जाने के मतलब है कि उसको दबाव बनाना कि SC/ST में कंप्रोमाइज़ करो तुम। और दूसरा कि उसमें जो पैसा आता है तो 25,000 फर्स्ट FIR के बाद देने की योग्यता बनाती है सरकार। उसमें लेने जाइए तो तरह तरह के दलाल खड़ा कर दिए हैं। जिला में बैठे दलाल हैं, राज्य में बैठे दलाल हैं, यहाँ तक कि आयोग में भी अगर जाइएगा। आप ये कहने के दलाल बैठे हैं और जब से अगर BJP की सरकार है तो देखा जा रहा है कि एकदम तंदुरुस्त तरीक़ा से गरीबों को बात होता है। आप कह रहे हैं कि दलाल बैठे हैं। सरकार नीतीश की हो या मोदी सरकार को, दिल पे हाथ रख के उसकी मंत्री मंत्रालय बोल दें। आपके यहाँ हमारे जेठास पुत्र मांझी साहब हैं, जिन्हें हम लोग बहुत मान सम्मान देते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन कभी कभी उनकी वाणी गड़बड़ाती है और गड़बड़ाती है। देखिए, उन्होंने कल की स्टेटमेंट दिया कि SC/ST क्यों नहीं दुसाध चमार में चमार, भूइयाँ में भूइयाँ, पासी में इस टाइप से विवाह करे कि असेंबली पार्लियामेंट में एक जत्था बने। अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके पहले उन्होंने जब SC/ST पर हम लोग उतरे थे, देखिएगा कि पूरा वकील समाज हम उतर गए थे रोड पर और चलती रोड पर बैठ करके आंदोलन किए थे। उस समय उनकी स्टेटमेंट थी कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जो नियत बनाई है कि वरीयता के आधार पे, कहने का मतलब है कि जो आदमी इससे ऊपर हो गया है उसको उससे आरक्षण से हटा दे। तो आप एक तरफ तोड़ने की बात करते हैं, मतलब वो जो हमारे धाराएं हैं, कहने का मतलब मेरे समुदाय है, उसको एक तरफ तोड़ने की बात करते हैं। और कल परसों की स्टेटमेंट है कि क्यों नहीं SC/ST एक दूसरे में शादी ब्याह करना शुरू कर देता है ताकि लोग पर भारी पड़े, असेंबली पार्लियामेंट में भारी पड़े। तो ये नीति क्या है? आप एक स्टैंड पर रहिए ना भाई। हम अभी भी सम्मान करते हैं, नो डाउट। अच्छा है, कैबिनेट मंत्रालय लिए हुए हैं,
विकास करे, भगवान करे, चार चांद लगाए गया को। मेरा कहना है कि हम किसी का पिता हैं और हम 4 व्हीलर से चलें और मेरा बेटा आने वाले दिन में साइकिल भी नसीब न हो। वो पिता बलेसर कहा कि पिता वही मर जाए जो बेटा को शिक्षा और विकास न कराए, माता वही मर जाए जो स्तन से दूध न पिलाए। वही होगा ये सब। तो क्या लगता है कि आप इस सरकार से खुश नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं, पूरे SC ST OBC अवाम BC बैकवर्ड क्लासेस के सारे लोग खुश नहीं हैं। ज़मीन पर इनका बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वकालत पढ़ते थे तो छात्रवृत्ति से पढ़े हैं हम, आज नीतीश सरकार उसको बंद कर दिया है। बताइए कि मेरे के यहाँ शिक्षा की गरिमा, मेरे बाल बच्चों की गतिविधियाँ नीचे गिरती जा रही है। वो जो हमको छात्रवृत्ति बंद कर दिए हैं, इस पर आज तक असेंबली में कभी सवाल उठाया हमारे SC ST के विधानसभा सदस्य? तो आपके जैसे SC ST के बड़े बड़े नेता भी आपके संसद में हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह पे हैं, तो उन लोग को तो आवाज़ उठाने उनको तो लिखे जा रहे हैं। हम बोले कि आप आरक्षण का एक एक अनुच्छेद के बारे में जो SC ST OBC के जो गरीब तबके के लोग को आते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड से ही गरीब क्यों नहीं हो, हम उनकी भी बात करना चाहते हैं। जो 10% आप आरक्षण उनको भी दिया है, मैं उनकी भी बात करना चाहता हूँ। गरीब की बात को आपको रखना होगा और वैधानिक तरीका में रखना होगा। हम लोग कोर्ट में बहस करते हैं, तो कोर्ट में जब बहस करते हैं तो अपना जो VNS का धारा है, ये IPC की बनी हुई धाराएँ रही है, हम उनकी बात करते हैं, न कि इधर उधर की बात करते हैं। यहाँ नेतागिरी क्या है कि हम कह दिए कि जानते हैं फलना पार्टी के सांसद का ये लुगा झूला फटा हुआ है, और उधर हल्ला हो गया कि उनका तो लुगा फटा है, लुगा फटा। अरे भाई, आपको इसलिए नहीं न लाया गया है, आपको लाया गया है कि आपके क्षेत्र में गरीब विकास कैसे करे। आप लाए हैं मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, शुगर पालन, तरह तरह के विभाग। आप चले जाइए उनके विभाग में और जा कर के कहिए कि हम लोन लेना चाहते हैं बकरी पालन पर, पता चलेगा कि लोन लेने नहीं गए हैं, बल्कि कुछ 50,000 देने गए हैं। प्रोजेक्ट बना के लाइए, तो इनकम टैक्स बना के लाइए, तो GST बना के लाइए, और जब ये सब बना के दीजिएगा तो कहेगा कि ग्रांट दीजिए। तो क्या लगता है कि यानी कोई भी काम करना है तो बिना घूस के काम नहीं होगा? नहीं, इस सरकार में बिना घूस के काम नहीं हो पा रही। कौन सरकार चाहते हैं कि बेटर करेगा? एक बात और बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सर्वे का काम चल रहा है। यहाँ बैठे हुए बहुत सा लोग को मैं बुलाया हूँ। बिहार सरकार से इनको परवाना आवंटित है, यह राजा महाराजा से परवाना आवंटित है। इनके ज़मीन की बाहुबलियों ने अपने अधीनस्थ रखा है। कलेक्टर के जनता दरबार हो, चाहे CO और थाना प्रभारी के जनता दरबार हो, एक में भी निदान इन लोग करके सरकार को बोला कि हमने फलाना जगह में फलाना लोगों को निदान किया है, जबकि इनके पास खतियान है, इनके पास अंचल डिमांड है, इनके पास खाता खतियान से लेकर के टैक्स फिक्सेशन का हम रेंट देते हैं, तो सारे पेपर इनके पास हैं। उसके आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान का किताब विनोद कुमार का है। इतना कहने से ललायत हैं ये, और IAS कहलाते हैं अपने आप को, BPS कहलाते हैं। शर्म है, शर्म से मर जाना चाहिए। अरे कुछ पढ़े हो, कुछ करके आए हो तो कुछ बांटो, दशा दिशा विधाने से बांटो। हम ही नहीं कहते हैं कि जो रंगरेलियाँ घर में मनाते वो पलंग हमको दे दो, लेकिन जो हमारे लिए सरकार की ओपिनियन है वो तो गरीब को दो।